नमस्कार, मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी परमात्मा की दया से और आप लोगों की दुआओं से बहुत बढ़िया है। तो आज मैं डिस्कस करूंगी 6 लिटिल स्टोरीज विद लॉट्स ऑफ मीनिंग। 6 बातें ऐसी बताऊंगी, कहानियों के रूप में ही आई हैं वो बातें जिनका हमारे जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है। कि हमारा जो है भगवान में विश्वास है, अपनों पर भरोसा है, इस पूरी दुनिया में हम आस्था, विश्वास, प्रेम, हर चीज़ के साथ कैसे टिके हुए हैं। तो सबसे पहली बात है, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि एक बार गांव वालों ने कहीं अपने गांव में हवन किया, यज्ञ किया, पूजा पाठ किया। बारिश नहीं हो रही थी काफ़ी समय से। सबसे पहली स्टोरी है ये कि भी बारिश नहीं हो रही है और हमने इंद्रदेव को प्रसन्न करना है। तो कल जो है, पहले गांव के बाहर जगह होती थी, गांव का गोरा बोलते थे, वहाँ भी हवन होगा, पूजा पाठ होगी और फिर भंडारा होगा ताकि भगवान जो है वो बारिश कर दे। तो सब लोग आए, इकट्ठे हुए और एक लड़का जो है वो छाते के साथ आया। धूप निकली हुई थी बहुत ज़्यादा, तो वो छतरी के साथ आया क्योंकि उसको पता था कि लोग जो है वो बारिश के लिए हवन कर रहे हैं। तो लोगों ने उससे पूछा कि भी इतनी धूप निकली हुई है और तू छाता क्यों लेके आया है। तो उसने कहा कि आप लोग पूजा पाठ किस लिए कर रहे हो? बारिश करवाने के लिए ना, और जैसे पूजा पाठ होगी तो बारिश ज़रूर आएगी, तो छाता चाहिएगा ना। तो इसको कहते हैं फेथ, कि उस बंदे का भगवान में कितना आस्था है। फेथ का मतलब हम स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं कि उसकी कितनी आस्था है भगवान में। तो ये बहुत ही ट्रू फैक्ट है, सच्चाई है कि आप अगर किसी में आस्था रखते हैं तो वो आपकी बात ज़रूर सुनी जाती है। दूसरी बात आ जाती है, सेकंड स्टोरी, कि हम छोटे बच्चे को खिलाते हैं ना, उसको खेलते खेलते हम छोटे बच्चे को ऊपर उछालते हैं और काफ़ी ऊंचा उछाल देते हैं और वो बच्चा फिर भी हंसता है, डरता नहीं है, हंसता है, मुस्कुराता है, किलकारियाँ मारता है, क्योंकि उसको विश्वास है अपने माँ बाप पे जिसने उसको ऊपर उछाला है कि ये उसको गिरने नहीं देंगे। ये है ट्रस्ट, और इन्हीं चीज़ों के सहारे ये दुनिया टिकी हुई है ना। बड़ी दिल को छू लेने वाले बातें, सबको पता है इन बातों का, सब जानते हैं, लेकिन कभी बैठ के शांत मन से विचार करें। ये होता है भरोसा पेरेंट्स पे। पहली जो स्टोरी सुनाई वो भगवान में आस्था है। बात आ जाती है तीसरी स्टोरी कहेंगे उसको। देखिए, हम रोज़ रात को अलार्म सेट करके सोते हैं। सुबह किसी को नहीं पता, एक पल का भी, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हम सुबह उठ पाएंगे भी नहीं उठ पाएंगे, फिर भी हम अलार्म सेट करके सोते हैं। और इसको कहेंगे उम्मीद। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी ना, सारी दुनिया उम्मीद के भरोसे टिकी हुई है। होप, आशा का दामन ना छोड़ें। कई बार हम जिंदगी में इतने हताश और निराश हो जाते हैं, लेकिन एक आशा की किरण ही हमारे जीवन को बदल देती है। ऐसे ही जैसे हम रोज़ सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं कि हम सुबह अलार्म हमें उठाएगा। पता ही नहीं है ज़िंदगी का, क्या पता हम रात को टाइम टाइम फिस हो जाएं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम उठेंगे, इसलिए तो अलार्म लगाते हैं ना। तो इसलिए हमें ज़िंदगी में भी गिव अप नहीं करना चाहिए कि अगर हम हार गए तो हम गिव अप कर दें। नहीं, उठें, फिर प्रयास करें और आशा की किरण के साथ, उम्मीद के साथ आगे बढ़ें। जैसे हम सुबह अलार्म लगा के सोकर भी उठ जाते हैं ना, ऐसी ज़िंदगी में कामयाब भी हो जाएंगे और अपनी होप जो है, आशा है, उसको मरने ना दें। स्टोरी आ जाती है चौथी बात है कि हम अपने आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी बड़ी प्लान्स करते हैं। जब सोते हैं ना, आने वाले कल के लिए सुबह उठेंगे, हमें होता है जैसे ड्यूटी वाले हैं, सुबह मैं ये सब्ज़ी बनाऊंगी, मैंने ये करके जाना है, बच्चों का ये करना है, हस्बैंड के टिफ़िन में क्या पैक करना है, या मैंने अपनी ड्यूटी पे जाके मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, आज मैंने उनको क्या क्या को किस किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। जबकि हमें पता है नहीं फ्यूचर का कि कल क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है, हमारे वश में नहीं है बिल्कुल भी। परिस्थितियाँ कैसे होंगी, हमारे साथ क्या घटना घटेगी, हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी हम उसके लिए प्लान करते हैं। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। इसलिए लाइफ में भी हमारे अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ना, तो ऐसे ही जैसे हम रात को प्लान करते हैं ना आने वाले कल के लिए, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी होल लाइफ के लिए आप प्लान कीजिए और प्लान करके उनको एक
जीवंत रूप देने के लिए पूरे जुनून के साथ तन मन धन से लग जाएं तो आप ज़रूर कामयाब होंगे, और ये कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेके जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस। पांचवी बात आ जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट। हम भी कहते हैं ना कि ये संसार दुखों का घर है। कई लोग तो इतने मतलब स्वाभाविक तौर पे ही साधु पैदा होते हैं, दुनियादारी को छोड़ देते हैं, आध्यात्म में चले जाते हैं और वो इन सब दुखों से ऊपर हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी हमारे जैसे फिर इसी चक्कर में फंस जाते हैं, इस दुखों के घर में। हमें पता है कि इतने इतने कष्ट आएंगे, फिर भी हम गृहस्थी होते हैं, हम शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं और पूरी ज़िंदगी जो है हम उसी में लगा देते हैं, अपनी गृहस्थी को चलाने में, बच्चों के पालन पोषण में, उनको कामयाब करने के लिए। और दिस इज़ कॉल्ड लव। ये प्यार है। उसके बाद हम मोह में बंध जाते हैं, अपने संतान के मोह में बंध जाते हैं। और जब ये प्यार और मोह जब पैदा हो जाता है तो हम इन सांसारिक दुखों में घिर जाते हैं। ज़रूरी भी है, नहीं तो ये सृष्टि कैसे चलेगी। लेकिन इन सबको अपनी मानसिकता से, अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धि से मधुर बनाएं। लेकिन है तो ज़िंदगी की सच्चाई है। मैं अभी 2-3 दिन से ना कुछ वीडियोस देख रही थी IITN बाबा की, ये वो। तो कई लोग कहते हैं कि कई लोग तो अभाव में साधु बनते हैं, कई स्वभाव के साधु होते हैं। अभाव का मतलब कि जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते हैं, ना अच्छे पढ़ पाते हैं कुछ परिस्थितियों के कारण से, ना पैसा है और कुछ अभी चलो बाबा जी बन जाते हैं, कहीं डेरों में रहेंगे, खाने पीने को मिल जाएगा और ऐसे जीवन बसर हो जाएगा। वो होता है अभाव में। कई होते हैं स्वभाव से कि उनके प्रारब्ध ही ऐसे होते हैं, वो ऐसे गुण लेके आते हैं कि वो अध्यात्म की ओर जुड़े हुए होते हैं, भक्ति भावना में लीन होते हैं, तो वो होते हैं स्वभाव से। लेकिन 99% लोग जो है ना, वो इस माया नगरी में, मोह ममता में फंसे रहते हैं। सबको पता होता है कि ये जो है कांटों का ताज है, फिर भी इसको पहनना चाहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लव। कहानी आ जाती है छठी बात कि एक ओल्ड मैन की टी-शर्ट पे लिखा हुआ था, आई एम नॉट 80 years old, I am sweet 16 with 64 years experience। तो इसको कहेंगे एटीट्यूड। एटीट्यूड देखो, हम घमंड की तरफ नहीं लेके जाएंगे। एक तो होता है अहंकार, एक होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड होता है कि किसी की मानसिकता क्या है, जीवन को समझने के लिए सोच कैसी है उसकी, तो इसको हम एटीट्यूड कहेंगे। तो 80 साल का व्यक्ति भी अपने आप को कहता है कि आई एम स्वीट 16, कि मैं 16 साल का हूँ, जबकि मेरा अनुभव जो है वो 64 साल का है। तो ये है जीने की सोच, मानसिकता, कि जो जिंदा दिल इंसान होते हैं वो ज़िंदगी को ऐसे ही जीते हैं। तो हमें भी इसी एटीट्यूड के साथ जीना चाहिए जो इस ओल्ड मैन की टी-शर्ट पे लिखा हुआ है। जिसका एटीट्यूड ऐसा होगा उसका जीवन बहुत सुखमय होगा। तो ये 6 छोटी बातें मैंने जो सीखी हैं, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी और इनको अगर अपने जीवन में अगर हम धारण कर लें, सोच विचार कर लें, तो हमारे बहुत से कष्टों का निवारण हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।